We have with us Dr. Pankaj Jain, Director Health Services, MP and Managing Director, MP Public Health Services Corporation. Over to you, sir. नमस्कार सर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आदरणीय रंजन सर, विक्रम सर, शौविक जी और हमारे बहुत सारे साथी जो मेडिकल फील्ड से हैं और मेडिकल फील्ड को सपोर्ट करने वाले काफ़ी इनोवेशन की फील्ड से हैं। मैं सर, आपने जैसा यूपी के बारे में बताया सर, और अब सर अक्रॉस द स्टेट्स almost under the guidance of our Prime Minister and our Chief Minister sir, लगभग सर सिमिलर चीज़ पुश हो रही है सर। विक्रम जी सर NHS से बैठे हैं सर यहाँ पे, और सर का पुश, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पुश हमेशा रहता है सर इन चीज़ों के लिए सर। सो मैं मध्य प्रदेश से सर थोड़ा सा, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था सर उसी से मैं थोड़ा आगे बताना चाहूँगा सर। हमारे यहाँ सर अभी जो रिसेंट सबसे पहली चीज़ हुई है सर, वो दोनों डिपार्टमेंट्स का मर्जर हुआ है सर। हमारे यहाँ 95 में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग हुए थे, एंड नाउ विद द न्यू गवर्नमेंट सबसे पहला जो चीज़ हुई है सर इस चीज़ में, हाँ अभी रिसेंटली सर ये दोनों डिपार्टमेंट मर्ज हुए हैं ताकि जो सीमलेस पेशेंट केयर के लिए जो कनेक्टिविटी रहती है, जो सीमलेस हो पाए। कई चीज़ें सर हमारे यहाँ पहले साइलोज में चलती थी, मतलब हम कुछ बताते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में द मिनिस्टर वाज डिफरेंट, ब्यूरोक्रेसी वाज डिफरेंट एंड द माइंडसेट इज डिफरेंट सर। सो उसका मर्जर हुआ है सर, और अभी हम लोग उसको काफ़ी रीजिक कर रहे हैं कि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ उनको कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकें। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विंग ऑफ डायरेक्टरेट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड बिलो और मेडिकल एजुकेशन को सर कंबाइन कर सकें, ताकि जो इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स है सर और बाकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दोनों जगह कंबाइन हो सकें, अडॉप्ट हो सकें। और वो जो साइलोज में वर्क करते हैं कि साइलोज में सर ईगो भी एक पहली चीज़ आती है सर, एंड दैट्स ऑलवेज देयर, तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकें सर। दूसरा सर जो हम लोगों के यहाँ सेपरेट हमने किया था, जहाँ सेपरेशन की ज़रूरत थी, इन अ सेम डिपार्टमेंट ओनली, पब्लिक हेल्थ कार्डर और स्पेशलिस्ट कार्डर। द डॉक्टर हु मॉनिटर्स द नेशनल प्रोग्राम्स, उसका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, और जो स्पेशलिस्ट जो ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को, उसका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है सर। तो पब्लिक हेल्थ कार्डर को सेपरेट किया है। ये लास्ट ईयर हमारे यहाँ हो चुका है सर, एंड इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं सर। बिकॉज जिस डॉक्टर को फील्ड में जाके मॉनिटरिंग करनी है कि मेरे नेशनल प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं और क्या इश्यूज़ हैं, बनिस्बत उसके जिसको ट्रीट करना है, पेशेंट ट्रीट करना है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता भी था सर। और अभी हमारे यहाँ ये होता था कि एक डॉक्टर ट्रीट करते करते सडनली किसी दिन CMHO हो जाता था, उसके बाद उसका पूरा थिंकिंग से लेके बहुत सारा पर्सपेक्टिव चेंज होता था सर। तो इसको पहले से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया सर। पब्लिक हेल्थ कार्डर इज नाउ डिफरेंट देन स्पेशलिस्ट कार्डर सर। ये कुछ चीज़ें हैं सर जो आपने चूंकि उसको स्टार्ट किया था सर, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा इसको बताना था सर हमें। इसके अलावा सर जो हमारे यहाँ इश्यूज थे स्पेशलिस्ट की डायरेक्ट भर्ती के, क्लास 1 ऑफिसर जो ट्रीटमेंट कार्डर में रहते हैं सर, उसकी हम लोगों ने 25% डायरेक्ट पोस्ट कर दी है, और हमारे यहाँ वो रिक्रूटमेंट हो भी चुका है इनफैक्ट, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट टू 50%। सो हमारे स्पेशलिस्ट की जो कमी थी, बिकॉज नाउ विथ ग्रोइंग नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, धीरे धीरे मेडिकल ऑफिसर में तो सर कंफर्टेबल पोजीशन में हम आ गए हैं, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज विथ एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड टू सम एक्सटेंट टू पीडियाट्रिक्स। इसके लिए सर हमने स्पेशलिस्ट कार्डर ही हमने 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कर दिया है, एंड वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट फर्दर। सो हमारी जो ये डॉक्टर्स की जो कमी है सर, ये पूरी हो सके सर। चूंकि सर मेरा डेजिग्नेशन चूंकि सर मेरा वहाँ भी डेजिग्नेशन, आई एम लुकिंग आफ्टर द मेडिकल कॉरपोरेशन पार्ट, जिसका मेन काम सर प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड रहता है एंड ई सर्विसेज से रिलेटेड रहता है सर। उसके साथ मेरे पास 2 एडिशनल चार्ज हैं। आई एम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो सर, हु लुक्स आफ्टर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। सो मैं भी स्पेशलिस्ट कार्डर की तरह मेनली हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग में देखता हूँ सर, एंड
साथ ही साथ मेरे पास अभी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, चूँकि अभी अलग थे, हमारा मर्जर 2 हफ्ते पहले हुआ है, सो आई एम एडिशनल कमिश्नर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑल्सो टू लुक्स आफ्टर द सेम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर। सर हमने ई गवर्नेंस को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ रहे हैं सर, एंड इनफैक्ट अभी जब आपका प्रेजेंटेशन चल रहा था, हमारे यहाँ ई रुपी चालू क्यों नहीं हो पाया अभी तक, इसको मैंने पूछा तो हमें बताया गया कि साहब NHS से कुछ पोर्टल पे इश्यूज हैं, वो मैं आज यहाँ रिजॉल्व करा के ही जाऊँगा सर से। तो कुछ इश्यूज में जिस तरह के देखता हूँ, और हमने ई गवर्नेंस से जो हमें इनिशियल बेनिफिट्स मिले सर, और मैं प्रोक्योरमेंट के लिहाज से भी उसको शेयर करना चाहूँगा सर। सर हम कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हमने सर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहा है सर, एंड मुझे जो मौका मिला था सर, अभी मैं लास्ट इलेक्शन में राजस्थान में ऑब्जर्वर बन के गया था, और राजस्थान में हमने प्रोक्योरमेंट का मॉडल बड़ा अच्छा उसका सुना था, देखा था हमेशा, तो मैंने कुछ उस स्टेट को भी स्टडी किया इलेक्शन ऑब्जर्व करने के साथ साथ, और जो मुझे समस्याएं लगी और कुछ जो बेटर हम कर रहे थे सर, वो मैं सर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा सर। सर MP स्टेट के बारे में है सर, बट UP स्टेट इतना बड़ा है कि सर हमारे डेमोग्राफी, हमारे भी डाइवर्सिटी काफ़ी है। वी हैव लाइक 52 डिस्ट्रिक्ट बिफोर इलेक्शन, नाउ वी हैव 55 डिस्ट्रिक्ट्स, बट हेल्थ डिपार्टमेंट अभी भी 52 पे ही है सर। हमारे यहाँ सर जो चीज़ मेन है कि सर हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स बहुत हैं, एंड वी हैव अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन ऑल्सो देयर सर। वी हैव 20.8% ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सर, और ट्राइबल ब्लॉक्स हमारे पास 89 है आउट ऑफ 313 ब्लॉक्स सर। We have some 1200 around primary health centers, 356 community health centers and civil hospitals. सर हमारा जो मेन इशू था, जो हमने बहुत सारी जगह देखा कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल सेंटर्स हमारे बने हुए हैं सर, इसमें हमने जो PPP मॉडल को लेवरेज किया है सर। मशीनें सब जगह, और थ्योरेटिकली हम बोलते थे पहले, आज से करीब 3 साल पहले, कि हमारे यहाँ हर हॉस्पिटल में हर टेस्ट होता है, पर इशू ये रहता था कि सर जब मशीनें हम लोगों ने खरीदी होती हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग वेंडर आता है, और हर मशीन आजकल क्लोज लूप सिस्टम होती है। सो इसके इश्यूज के कारण दो वी वर सेइंग कि साहब टेस्ट होते हैं सब जगह, बट ग्राउंड पे बहुत सारी मशीनों में रिएजेंट्स नहीं होते थे। लाइक एक बार मैंने कंपनी A की मशीन खरीदी, A के रिएजेंट आए, फिर कंपनी B की मशीन खरीदी, जब नेक्स्ट टेंडर में A के रिएजेंट आना बंद हो जाते हैं, तो काफ़ी मशीनें डिसफंक्शनल पड़ी रहती थी सर। सो इसको हमने सर इसको वेट लीज मॉडल पे दिया सर। हमने जिला अस्पताल का एक अलग मॉडल बनाया, वहाँ नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा रहते थे सर, और जो हमारे सब हेल्थ CHC सिविल हॉस्पिटल और PHCs के लिए देयर वाज अ डिफरेंट मॉडल, क्योंकि हर जगह सर उसकी टेस्टिंग के लिए हम इतनी टीम नहीं बैठा सकते थे सर। सो हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया, वेट लीज मॉडल सर, एंड इसको हमने टेस्ट के हिसाब से आउटसोर्स किया। मैन पावर हमारा ही लगा हुआ है। इनफैक्ट ये मैनेज करने के लिए जो पार्टी, प्राइवेट पार्टी को जिसको हमने जो हमारा बिड प्रक्रिया थी, उसमें जो प्राइवेट पार्टी उसने मशीनें 6 मशीनें लगानी थी, मैन पावर हमारा यूज़ करना था, और रिएजेंट सप्लाई उसको करनी थी इन मशीनों की, एंड उसको पर टेस्ट पेमेंट हम करते हैं सर। सो विथ लिमिटेड मैन पावर, हमारा मैन पावर भी कहीं उसमें, क्योंकि सर हेल्थ में एक दूसरी चीज़ मुझे समझ आई, जब हम PPP करते हैं सर, हमें अपने एग्जिस्टिंग मैन पावर को भी टैकल करना रहता है, उसके हटा नहीं सकते हैं, और उसको काम भी देना है सर। इस मॉडल से सर हमारे यहाँ अब जो हम टेस्ट कर रहे हैं सर, हमारे 135 टाइप ऑफ टेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहे हैं, एंड वी कैन गेट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दोज थिंग्स। इनमें एक्रीडेशन भी, NABL एक्रीडेशन भी है सभी टेस्ट का, और चूंकि ये प्राइवेट पार्टी को भी ये है कि पर टेस्ट उसको पे होना है, तो पूरे टेस्ट अप टाइम रहें, रनिंग रहें, ये चीज़ हमारे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। एंड आफ्टर स्टडिंग 2-3 अदर स्टेट्स, आई कैन से दिस इज़ वन थिंग जिससे हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है प्राइवेट पार्टी को लेने से। एंड साथ ही साथ इसमें पूरा चीज़, चूँकि ये प्राइवेट पार्टी को पेमेंट मॉड्यूल भी हमें देना है, पेमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने टेस्ट रिपोर्ट्स पूरी ऑनलाइन मॉड्यूल पे रहे, और उसके कारण हमारे जितनी मॉनिटरिंग है, और जब ट्रेंड निकालना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस लैब किस तरह का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, बीमारियों का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग यू गेट बेसिक प्राइमरी डेटा फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स ओनली सर। सो ये चीज़ हमारे यहाँ सर, ये मॉडल है सर। बेसिकली डॉक्टर एडवाइस करता है, टेस्ट OPD कंसल्टेशन होता है, जो इंटर करता है वो हमारा ही बंदा है सर,
शासकीय सिस्टम का बंदा है जो इस चीज़ को देखता है, सैंपल कलेक्ट होता है, रिपोर्ट जाना सर, दिस इज लाइक अ रूटीन फ्लो चार्ट फॉर दिस। बट ये हमारे जो फायदे थे सर, पहले इश्यूज ये थे कि लैक ऑफ रिएजेंट, जो टेस्टिंग में हमारे सामने सबसे मेजर हर्डल ये रहता है कि मशीनें अलग हैं, रिएजेंट्स अलग कंपनी के आ रहे हैं, और हम कितना भी बोल दें नीचे के डॉक्टर से कि वो आप ऐसा प्रोक्योर कर लो या वैसा प्रोक्योर कर लो, देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन इन दिस सर। देन टेस्ट सर, उन्होंने कुछ मशीन लगाई हैं और उनको पर सर, चूंकि वो प्राइवेट है तो मेरी प्रोक्योरमेंट सिस्टम से वो बाहर हो गया, उसको पर टेस्ट मिलना है सर। प्लस हमारा ये है कि जो मशीन आप हैं, या तो आप अपनी नई मशीन लगा लीजिए या हमारी करना, तो टेस्ट रीजन शुड बी द सेम। नाउ वी आर ऑन मॉनिटरिंग थिंग। हमने सर जब इसका टेंडर किया था, इनिशियली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये करीब हमारा 35% बिलो CGHS रेट आया था, कोट हुआ था, और अब हमने मेडिकल कॉलेजेस के लिया है 270 टेस्ट के लिए सर, हमारा 72% बिलो CGHS रेट कोट हुआ है सर। एंड इसमें एक इंसेंटिव है कि जैसे ही वो NABL के लिए एक्रीडेट करा लेगा अपनी लैब को, तो उसको 5% ज़्यादा देंगे सर। तो टेस्ट परफॉर्म भी करने, क्योंकि सर उसको पर टेस्ट के हिसाब से पैसा मिलना है सर। इक्विपमेंट मेंटेनेंस डाउन टाइम रखने से प्राइवेट वेंडर का घाटा है, तो वो इसको भी अप रखता है सर। और डेटा सर जो है, डेटा बिकॉज नाउ अल्टीमेटली इतने विथ माय लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ सिस्टम, मुझे ये भी चीज़ अब समझ आई कि जब तक डेटा पेमेंट से लिंक नहीं होगा, वो डेटा में हमेशा डबल एंट्री, फोर्ज एंट्री ये सब रहेंगी सर। सो नाउ इट्स लिंक विथ पेमेंट। सो डेटा की जो प्योरिटी है, मैं आगे प्रोक्योरमेंट मॉडल पे आऊँगा सर, डेटा की प्योरिटी तभी आती है जब वो किसी के पेमेंट से लिंक होता है। लाइक अटेंडेंस सिस्टम ऑल्सो, जब वो उसकी सैलरी से लिंक होगा तब वो सही आएगा और उसका यूजफुल रहेगा। सो इसमें सर हमारे पास like this is one thing which model is work very good in MP sir. Second sir, इसका मॉडल था हमारा हब एंड स्पोक्स मॉडल। हब एंड स्पोक में सर ये हमने पहली चीज आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बताई, जिसमें 135 ऑफ टेस्ट थे। सेकंड इज हब एंड स्पोक सर, इसमें हमारे पूरे PHC स्तर से लेके रनर्स लेके सर हमारे 324 हब्स हैं सर। यहाँ पे हम 45 टाइप ऑफ टेस्ट इंश्योर करते हैं। सो हर PHC पे हर मशीन दे के उसका डाउन टाइम मेंटेन करना, उसके रिएजेंट्स सप्लाई मेंटेन करना, इट वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क। सो वी हैव अ काइंड ऑफ रनर्स देयर जो टेस्ट कलेक्ट करके दिन में एक राउंड लेके CHC पे आ जाते हैं, और उसके बाद ये टेस्ट जनरली हब्स हैं जो हमारे, वो मोस्टली CHCs या बड़ी CHCs पे इस्टेब्लिश किए हैं सर। वहाँ से रिपोर्ट सर मेल से, ऑनलाइन मीडिया से, सोशल एंड व्हाट्सएप से पेशेंट्स को डायरेक्टली ये पहुंच जाती है सर। तो इट्स द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट बट विथ लिमिटेड मशीन्स। लाइक वहाँ 6 मशीन्स थी, यहाँ 3 मैंडेटरी मशीन्स हैं सर। और हमारे टेस्ट की संख्या सर, हब हमारे CHC पे हैं, स्पोक जो हैं सर PHC पे कम है सर, जो बड़ी PHC हैं सर। अदरवाइज मोस्टली सो मोस्टली सर हमारे CHC पे लोकेटेड हैं, या सेंट्रल PHCs कुछ हैं सर, उस पे लोकेटेड हैं सर। और वहाँ पे हमारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं और उसकी रिपोर्ट्स वापस पहुँच जाती है, प्लस रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भी के थ्रू, मतलब मींस व्हाट्सएप के थ्रू हम पेशेंट्स को भी भेज देते हैं सर। सो इससे हमारे जो टेस्ट का रेशियो है सर, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। डेटा डिजिटाइज हमारा काफ़ी आ गया है हमारे पास। अब इसको ABDM से कंप्लाई करके उसमें भेजना बचा है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ प्राइमरी डेटा विथ अस। एंड ये भी धीरे धीरे NABL एक्रीडेशन इनमें भी सर, हमारी अधिकतर हब्स नाउ आर NABL एक्रीडेटेड सर। इसके बाद सर ये हमारा एक डायग्नोस्टिक इशू थे सर, जो हमने काफ़ी सक्सेसफुली MP में चला रहे हैं। दिस ऑल्सो PPP मोड पे है सर। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नाउ वी हैव अ PPP मोड पे CT स्कैन सर्विसेज अवेलेबल, एंड वी हैव अराउंड 700 to 800, 4 अलग अलग वेंडर हैं, 700 to 800 के आसपास हमारा पर CT कॉस्ट आ रहा है सर इसमें। और इसमें भी हमने ऑनलाइन मोड के थ्रू सर इसको पूरा कर दिया है, तो इसको को भी हम ABDM कंप्लाइंट कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट्स को, एंड द पेशेंट्स आर गेटिंग फ्री फॉर देम। बाकी आयुष्मान प्लस BPL के लिए गवर्नमेंट रिम्बर्स कर रही है। पर डे हमारे करीब 900 से ऊपर CT स्टेट में हो रहे हैं सर। एंड दिस इज less of the technology but more of a PPP kind of thing,
जिसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हमारा डेटा प्योरिटी हम बढ़ा रहे हैं और एबीडीएम हम कंप्लाइंट करा रहे हैं इन चीज़ों को सर। हाँ, बेसिकली सर हमारा जो रेट हमको आया था वो डिफरेंट सेक्टर्स में 700 से लेके 800 टू 900 तक रेट आए थे। इसमें गवर्नमेंट रिम्बर्स, स्टेट गवर्नमेंट रिम्बर्स कर रही है उसको, जो बीपीएल और आयुष्मान है, तो उनको सर वहाँ पे फॉर द पेशेंट इट्स फ्री, और जो नॉन आयुष्मान और एपीएल है उनके लिए ये रेट जो फिक्स किया है हमने, जो 7 to 800 900, क्योंकि 5% एस्केलेशन लगा के कुछ अब ऊपर जा रहे हैं 800 से सर, उसके हिसाब से है। तो पेशेंट्स को वहाँ अदरवाइज बीपीएल एंड आयुष्मान पेशेंट्स को फ्री दिखता है वहाँ पे सर। और इसमें भी रिपोर्ट्स अब उनको व्हाट्सएप पे हम भेज रहे हैं, प्लस इसका यूसेज भी अच्छा है, और लाइक इट्स अ गुड फैसिलिटी फॉर मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ प्राइवेट सिटी सेंटर्स नहीं है सर। सो एमआरआई भी अब सर हम 5 जिलों में एमआरआई भी हमारा हो गया टेंडर, 5 बड़े जिलों में सर एमआरआई भी हम कर रहे हैं। दिस इज फॉर डिस्ट्रिक्ट। नाउ डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो चुका है, तो मेडिकल कॉलेजेस में तो सीटी सर स्कैन उनकी खुद की मशीन्स हैं। एक मिनट, ये कुछ आगे हो गया। सीधे आगे निकल गया था क्या? हाँ, इसके अलावा सर टेलीमेडिसिन सर्विसेज हमारे स्टेट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे चल रही हैं सर। द 2 मेजर वेंडर्स आर इन्वॉल्व, वन इज ग्लोकल एंड अनदर इज आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, हाँ, पवन श्री। सो इनके माध्यम से अभी हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन सर्विसेज चल रही हैं। हमारे यहाँ चूंकि जो ईडीएल मेडिसिन्स हैं और एमपी औषधि करके, ई औषधि जो सीडेक का पोर्टल था, उसका एमपी औषधि वर्जन हमारे यहाँ चलता है सर, तो उससे ईडीएल में भी लिंक है, तो दवाइयाँ उनको मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वहीं से सामने से दवा सीधे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें सर उनको। एंड दिस इज अभी सर इसमें इनिशियल रिस्पांस के बाद अब इसमें काफ़ी टेकअप इसका बढ़ गया है सर, बिकॉज स्पेशलिस्ट सर्विसेज के लिए सीएचओ को भी ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। सर 90,000 टेलीकॉम से रोज हो रहा है सर सर ये वाला सर्विस तो अभी 3,500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा सर है वो प्राइवेट वाला, अभी तो सरकारी हो रहा है। सर सर तो इट इज लाइक कि एवरी विलेज वी हैव टेलीकॉम। सर ये डिफरेंट है सर, ये प्राइवेट। ये ई संजीवनी हमारा सर गवर्नमेंट वाला भी चल रहा है सर। सर मोस्टली कर लिया सर, ये देखिए। हाँ हाँ सर, आरोग्य मंदिर सर, हेल्थ वेलनेस सेंटर संख्या सर मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर दैट वर्टिकल सर। तो वहाँ पे टेलीकॉम सर्विस हो रहा है। हाँ, ये अभी हमारे यहाँ 600 प्लस 1200 पे चालू हुआ है सर, अभी ये 1200 वाला है। यस यस नहीं, ये संजीवनी तो प्लेटफॉर्म ठीक है, लेकिन हब आप कैसे डिफाइन करते हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हब में डॉक्टर किसको रखते हो सर। नहीं, हमें तो गांव में भी सब सरकारी एमआईसी सारे डॉक्टर। अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं सर, उसके लिए हब जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हब तो प्लॉट में है ना। हाँ, तो हब मतलब वो घूम रहा है, देख रहा है, वो कॉल आ गया, हेलो सर हब इज नॉट स्टैटिक सर। सो अभी हमारे यहाँ सर 2 तरह की जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज, वन इज दिस, एंड सेकंड जो है अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो कोऑर्डिनेट करके अपना देख रहे हैं सर, वो वाला अलग चल रहा है। पीजीआई भी कर रही है टेली वाला, और केजी में भी कर रही है, वो डिफरेंट है, वो इस तरह का है स्पेशलिस्ट। इनफैक्ट सर, हम लोग सब जगह जो किए सर सर वो 90,000 टेलीकॉम से रोज हो रहा है। इनफैक्ट सर इसके फ्लिप साइड पे मेरे कुछ रिजर्वेशन हैं, और यदि टेलीमेडिसिन के एक्सपर्ट यहाँ होंगे तो मैं उनसे इसका दूसरा व्यू भी डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज सर मैं मतलब मैं इस सेवा में आने से पहले सर मैं एमसीएच कर रहा था सर, न्यूरोसर्जरी में सर। मैंने मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से सर एमसीएच न्यूरोसर्जरी कर रहा था बिफोर ज्वाइनिंग टू दिस सर्विस सर। तो मेरे फ्रॉम द क्लिनिशियन साइड मेरे दूसरे व्यूज़ रहते हैं सर इसको लेके, हमेशा इसकी क्वालिटी को लेके, एंड क्या हमारे वो सीनियर डॉक्टर या मेरे एम्स के जो प्रोफेसर थे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, मैंने कभी उनको टेली कंसल्टेशन पे बैठे देखा नहीं है लेकिन तुमको एक चीज बता दें, प्रॉक्टो जैसे है ना, सर। मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स दे आर अवेलिंग सर्विसेज ऑन प्रॉक्टो, वेरी क्वालिटी सर्विस। सर प्रॉक्टो में तुम कभी यूज करो सर
सर can't imagine the use of telemedicine. सर सारे हमारे सीनियर्स सर किसी को टाइम नहीं हम लोग को यार. So you have to cater. सर सो टेलीमेडिसिन सर्विसेज वी आर डूइंग सर. एक हमारा जो मेन इशू था जो प्रोक्योरमेंट पे आया था सर. प्रोक्योरमेंट जो मैंने पहले कहा सर कि हमारे यहाँ एमपी में देयर वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस एंड बिफोर 2017 वी वर स्ट्रगलिंग की दो थ्योरेटिकली वी वर सेइंग कि हमारी सब दवाएं सब जगह मिल रही हैं, बट लास्ट माइल डिलीवरी के लिए जब तक हम नीचे दवाओं की एश्योर अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाते थे, ये ऊपर से बोलने और नीचे में कई बार ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट रिफ्लेक्ट करते थे सर. सो वी हैव दिस ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड एवरी बिल, इनफैक्ट डॉक्टर्स के लिए भी समय ना लगे, एवरी बिल, एवरी इनवॉइस, एवरी लैब टेस्ट रिपोर्ट इज ऑन पब्लिक पोर्टल सर. सो अब डॉक्टर्स का इनफैक्ट आरटीआई देने से काफ़ी समय बचता है. किसी ने पूछा आपने दवाई कहाँ से ली, क्यों ली, कैसे ली, आप पोर्टल का एड्रेस हम थमाते हैं, आप जाके उसमें देख लीजिए. यू कैन सी द इनवॉइस ऑल्सो. एंड इसको सर जब हमने ऑनलाइन एंड टू एंड पेमेंट से लिंक किया, सो इनफैक्ट नाउ आई कैन से विथ माई वेंडर्स कि आपका 1 अप्रैल 2017 के बाद का कोई भी पेंडिंग पेमेंट यदि बचा है तो वो मुझे बता दीजिए. हो सकता है बजट अवेलेबिलिटी के कारण वी कैन डिले सम पेमेंट्स, बट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. एंड दैट वाज आवर फर्स्ट लेसन कि फॉर एनी प्योरिटी ऑफ डेटा यू हैव टू लिंक इट डायरेक्टली टू डायरेक्ट एंड टू एंड linkages is online. In our procurement system, apart from physical medicines, like medicine तो सर physically आनी पड़ेगी तभी consume होगी. Apart from that, every data is we accept only digital online data. Otherwise, no physical invoice system. There's nothing. So इसको सर काफ़ी audit से और काफ़ी सारे issues से इसको tackle कराया. Now we can say this is a seamless system, purely online. So this is our machine maintenance module which is working online sir. इसमें every machine we purchase online, distribute online, monitoring G1 G2 module of EMMS sir. It's just a CDAC portal, but how we can use this is very important sir. So maintenance EMMS portal पे maintenance जो है वो outsource किया हुआ है सर, और 95% अप टाइम का उसमें maintenance के लिए arrange किया हुआ सर. So मैंने वही कहा सर, आजकल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सिमिलर मॉड्यूल ही वर्क कर रहे हैं सर. आपने जैसे सर अपने स्टेट का बताया सर, वी आर वर्किंग ऑन दैट सर. इससे अब ये इशू हो रहा है सर, बहुत सारे बार हमें अब ये पता चलता है कि जब हमारे खरीदने की जगह हम काफ़ी मशीनें रीडिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. इनफैक्ट जब पता चला तो हमको कि बहुत सारी मशीनें कई जगह खाली पड़ी हैं, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके नाउ वी कैन सेव ऑन बजट ऑल्सो, वी कैन फास्ट प्रोसेस भी कर लेते हैं सर उसको हम सर. इसके बाद सर एक इशू जो है जो टेक्नोलॉजी से अलग है, जिस पे बहुत कम बात होती है सर, जिसको हम लोग काफ़ी एसेंशियल ड्रग लिस्ट हमने 530 कर दिया सर. बट सर लास्ट चीज जो हम बहुत कम बात करते हैं अपने स्कोप्स में सर, बट विथ मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, जो आज हम फेस कर रहे हैं कि जैसे इस साल CCHB बनाने के लिए लास्ट ईयर बजट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CCHB बन रहा है. ऐसे ही सर 2-4 साल बाद एक नया प्रोग्राम आएगा, उसमें एक और नया हॉस्पिटल बनेगा, छोटा सा ब्लॉक बनेगा कोई. इसके पहले ट्रॉमा सेंटर 2012-13 में बने थे. इशू ये हो रहा है सर, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे छोटे छोटे सेटअप्स बन रहे हैं, एंड विच हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पूरा कैंपस उसके कारण, आई थिंक विथ अ नोबल इंटेंशन जो हमारे हॉस्पिटल सेंक्शन होते हैं, बट फाइनली हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बहुत ही खराब से शेप में आ जाता है कि जिसमें तरह तरह के आइसोलेटेड ब्लॉक्स बने हुए हैं. इनफैक्ट एनेस्थीसिया के डॉक्टर को जहाँ काम करना है उसको 4 जगह जाना, और चारों एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं. हम कितना भी कर लें, हमारा मैन पावर सर, नंबर ऑफ डॉक्टर सफिशिएंट हो जाएंगे, बट वो उनके वर्क स्टेशन इतने डिवाइडेड होते जा रहे हैं सर. तो अब हम लोग मेजर जो इस पे वर्क कर रहे हैं सर, अपने बिल्डिंग डिज़ाइन को लेके हॉलिस्टिक प्लानिंग बनाना कि भविष्य में अगले 30 साल में कोई नई बिल्डिंग आएगी तो वो कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, किधर बनेगी, इसको लेके सर हम लोग अब काफ़ी मेजर एक्सरसाइज कर रहे हैं. और इसमें यहाँ बैठे हो सकता है हॉस्पिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लोग अभी उतने नहीं हो, बट वी वांट कि हमारे हॉस्पिटल प्लानर इस दिशा में आगे आए, और हमारे जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स बनने हैं उसको लेके सर हम लोग अब इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं. तो इसको लेके हमारा जो मेजर विषय चल रहा है सर कि हम ब्राउन फील्ड्स प्रोजेक्ट जो आने हैं उसको कहाँ मेजरली लोकेट कर पाएंगे, किसको तोड़ पाएंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अनुरूप हम उनको ठीक कर पाएंगे. दैट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट सर. थैंक यू. Thank you so much,
Dr. Pankaj Jain, Director Health Services, MP and Managing Director, MP Public Health Services Corporation. I think I'll take a cue from what you said at last. A very important aspect, not much discussed on the healthcare platforms, that the infrastructure part in terms of having a proper plan, a sustainable plan which can be resilient in terms of making those buildings. I think we can surely do an event or a knowledge sharing platform on that topic itself. That's a very important point. And obviously, you have talked about the best practices, what you are trying to leverage, how MP has learned a lot of things from Rajasthan procurement model also, and that wait list model also. That's quite nice. Thank you so much.